ये कहानी है एक प्राडो मालिक और एक साइकिल रेडी के मालिक की है। नाज़रीन, लैंड क्रूजर की मालिक एक ताकतवर कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखने वाली खातून एक बाप बेटी को कुचल देती है। दिखाई दे रहा है कि पुलिस और कानून उस खातून को बचाने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। मैं ये कहता हूँ, साला एक ईमानदार आदमी पूरे हिजड़ा ज़दा सिस्टम को इंसान बनने पर मजबूर कर देता है। सारा एक सिस्टम एक तरफ है और चुन्नी लाल एक तरफ। किसी को अल्लाह का कहर याद आ जाएगा, किसी को सुओ मोटो याद आ जाएगा, पूरे मुल्क में कोई उठेगा और वो जालिम का हाथ थामने का उसका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। आज एक हिंदू डॉक्टर कई मुसलमानों पे भारी पड़ चुका है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ दिन पहले कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक अमीरजादी ने नशे की हालत में अपने फॉर्च्यूनर के नीचे कई लोगों को कुचल के रख दिया। कई लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं, ठीक है, शादी भी बेचारों की एक होती है। आपने चार को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप, ठीक है, वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के वो आपके पास हैं। जब नोट लगता है ना इस मुल्क में, जब इस मुल्क में अपना लोगों को कायदे आज़म की चमक नजर आती है, दमक नजर आती है, तो बड़े बड़ों के ईमान बिक जाते हैं। ये जो डॉक्टर चुन्नी लाल हैं, इनको कई पैसों की ऑफर भी की गई थी ताकि इसको जहनी मरीजा साबित किया जाए। ये गैर मुसद्दिका इतलात हैं, लेकिन स्टिल वो ऑफर ठुकरा दी गई और इन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की। जिस तरह उन्होंने बगैर किसी दबाव में आए ईमानदाराना और जो एक सही रिपोर्ट थी उसको दुनिया के सामने रखा, आई वुड लाइक टू सल्यूट सर चुन्नी लाल जी। मुसलमान और हिंदुओं से इसको कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन मैं इसको किसी रिलीजियस पहलू में नहीं देखूंगा। मैं इसको क्लियर कट एक इंसान की ईमानदारी से लिंक करूंगा, क्योंकि ईमानदारी का ताल्लुक मजहब से नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IAMYAS 3.0 में। पाकिस्तान में एक गाड़ी 6-7 लोगों को कुचल देती है, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और जो उस गाड़ी को चला रही होती है वह एक औरत होती है। और जब वह गाड़ी से निकलती है तो ऐसे दिखाती है जैसे उसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो। और जब पुलिस वाले उसे लेकर चले जाते हैं तो वो पुलिस वालों के मुंह में पैसा ठूस देती है, जिसके बाद पुलिस वाले भी बोल देते हैं कि इस औरत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसके बाद उस औरत को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जो पुलिस और औरत कह रही है वो सही है या गलत। जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो जो डॉक्टर होता है वो एक हिंदू होता है, उसे भी पैसे का लालच दिया जाता है कि तुझे इतने पैसे दे देंगे, तू जो है यह कह दे कि यह औरत मानसिक रोगी है, मतलब इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और इससे यह एक्सीडेंट हो गया। और वो डॉक्टर पैसे लेने से मना कर देता है और औरत की सच्चाई सामने ला देता है। यह औरत एकदम सही है और इसने जो एक्सीडेंट किया है वो नशे में किया है, ना कि पागल होने की वजह से। उसके बाद पूरा पाकिस्तान इस हिंदू डॉक्टर की जमकर तारीफ कर रहा है और बोल रहा है कि जहां 25 करोड़ मुस्लिम आबादी में सारे मुसलमान बिक गए, वहां एक हिंदू सामने आया और उसने इंसाफ दिला दिया। भारत के मारूफ अदाकार नाना पाटेकर कहते थे, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। यहाँ डॉक्टर चुन्नी लाल की कहानी सुनिए। मैं ये कहता हूं, साला एक ईमानदार आदमी पूरे हिजड़ा ज़दा सिस्टम को इंसान बनने पर मजबूर कर देता है। सारा एक सिस्टम एक तरफ है और चुन्नी लाल एक तरफ। ये डॉक्टर चुन्नी लाल हैं कौन? ये लेटर अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये लेटर लिखा जाता है टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC कराची को, और मिसेज नताशा वाइफ ऑफ दानिश को रिक्वेस्ट की जाती है कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए। और ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंचार्ज हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज के JPMC में, और ये यही कहते हैं कि मेरी नज़र में अब उसको कोई ख़तरा नहीं है। और इसने पूरे सिस्टम को ये बता दिया कि ये खातून जहनी मरीज़ा है ही नहीं, और वक्ती तौर पर जो शौक था उसके लिए हमने कर दिया जो करना था, होने नु ले जाओ। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इस चुन्नी लाल को, ये जो डॉक्टर चुन्नी लाल हैं, इनको कई पैसों की ऑफर भी की गई थी ताकि इसको जहनी मरीज़ा साबित किया जाए। ये गैर मुसद्दिका इतलात हैं, लेकिन स्टिल वो ऑफ़र ठुकरा दी गई और इन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की। खैर, प्रेशर था, प्रेशर है, मीडिया प्रेशर भी है, क्योंकि जो खातून है नताशा, ये मारूफ तरीन ब्रांड गुल अहमद की बहुत सारी पोस्टों पर डायरेक्टर थी। कुछ दिन पहले कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक अमीरजादी ने नशे की हालत में अपने फॉर्च्यूनर के नीचे कई लोगों को कुचल के रख दिया। कई लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए।
बाद में ये साबित करने की कोशिश की गई कि वो लड़की जो है जहनी मरीज़ा थी, लिहाजा बीमारी की हालत में वो गाड़ी लेकर घर से फरार हो गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। लेकिन एक हिंदू डॉक्टर ने बगैर किसी दबाव में आए सच पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। चुन्नी लाल जो कि एक हिंदू डॉक्टर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को बावर करा दिया, ये बता दिया कि लड़की कोई दिमागी मरीज़ा नहीं है, बल्कि नशे की हालत में वो ड्राइव कर रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। कोई और मुसलमान बोले ना बोले, आई विल सल्यूट डॉक्टर चुन्नीलाल जी। जिस तरह उन्होंने बगैर किसी दबाव में आए ईमानदाराना और जो एक सही रिपोर्ट थी उसको दुनिया के सामने रखा, तो कोई और मुसलमान उसको सलाम करे ना करे तो ये अलग बात होगी। बट बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल, आई वुड लाइक टू सल्यूट सर चुन्नीलाल जी। तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हज़ारों सआदत हसन चुन्नीलाल जी पर कुर्बान। इतना मुझे उन पर रश्क आया और मुझे इतना फ़ख्र हुआ कि चुन्नीलाल जी पाकिस्तानी हिंदू हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा उनकी इस बहादुरी और ईमानदारी को देखकर, और बहुत अफसोस हुआ अपने निज़ाम अदल को इतना कमज़ोर और मकड़ी के जाले की मानद पाते हुए। तो बहुत से सबक हैं जो आप इस पूरे सिनेरियो को देखकर सीख सकते हैं। सना देखें, एक अमीरजादी ने ये काम सर अंजाम दिया। सिर्फ सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दिया जिस पर इस चीज़ को हाईलाइट किया गया और लोगों की तवज्जो दिलाई दी। अगर आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना होता तो मेरे ख्याल में हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं वो भी इतना आगाही प्रोवाइड ना कर पाते और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ उनका भी हो जाता है, जो हमारे मीडिया का हाल है इस वक्त। तो यकीनन सोशल मीडिया को क्रेडिट जाता है जिस तरह उन्होंने इस पहलू को इरेज किया। ना सिर्फ इस पहलू को बल्कि पाकिस्तान में जहां पर भी किसी कमज़ोर के साथ कोई ज़्यादती या जबर का सिलसिला आपको दिखाई देता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ नंबर 1 टू एलाबरेट एंड प्रमोट दिस थिंग। तो मैं सोशल मीडिया पर तमाम लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मामले को दबने दे दिया। लेकिन जो शख्सियत खुलकर सामने आई, चुन्नीलाल जी का किरदार जो इसमें सामने आया, वो एक आंखों को खोलने का और लोगों के सामने एक किरदार की जो बुलंदी है उसको दिखाने की खातिर जिस तरह का एक खूबसूरत किरदार लोगों के सामने आया है, पाकिस्तानी प्रोफेशनल को उनसे सीखना चाहिए। कल रात को तकरीबन एक एक्सीडेंट हुआ कराची शहर में, और आज मैंने उसके ऊपर वीलॉग नहीं किया सुबह से। मैंने सोचा कि अभी तक जो है वो देखते हैं कि इस बारी क्या रिएक्शन आता है लोगों का। और मुझे यकीन था जितना बड़ा खौफनाक और अलमनाक ये हादसा हुआ है तो 10, 12, 15, 16 घंटों में पूरी कौम जो है वो इसराब का शिकार हो जाएगी, लोगों का ज़मीर जाग जाएगा, कोई किसी को अल्लाह का कहर याद आ जाएगा, किसी को सुओ मोटो याद आ जाएगा। पूरे मुल्क में कोई उठेगा और वो जालिम का हाथ थामनेगा, उसका हाथ रोकेगा, हाथ पकड़ेगा, कोई उठेगा गरीब या मजलूम की आवाज़ बनेगा। बहुत कुछ होगा क्योंकि जिंदा कौम है हम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, सब का सब दीवाने का ख्वाब था। जब नोट लगता है ना इस मुल्क में, जब इस मुल्क में अपना लोगों को कायदे-आज़म की चमक नज़र आती है, दमक नज़र आती है, तो बड़े बड़ों के ईमान बिक जाते हैं। ज़मीर तो हमारे बिके हुए ही हैं, काफ़ी लोगों के, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात पे जिसको बुरा लगता है लगे बुरा। आई मीन ये आपके सामने एक्सीडेंट का वाक़या, किसी ने रोकने की कोशिश की, किसी ने वहाँ पे जाके गवाह बनने की कोशिश की, किसी ने हॉस्पिटल में जाके खून देने की कोशिश की, किसी ने वो बाप और बेटी के घर के मुतल्लिक फ़िक्र की।